जय हिंद साथियों, नमस्कार मित्र। आज हम बात करने वाले हैं दोस्त, ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलता है। ज्वाइनिंग लेटर आपको 3 प्रकार से मिलते हैं, तो सारी चीजों पे बातें करेंगे। उससे पहले जो बच्चे कमेंट किए थे कि भैया आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, प्राइवेट से पढ़ेंगे, एनओसी कब लेंगे, और आगे तैयारी करना चाहते हैं तो परमिशन कैसे लेंगे। तीसरी बात कि जो बच्चे कमेंट किए थे कि भैया मुझे बक्सा ले जाए, ट्रॉली बैग ले जाए, इन पर भी चर्चा होगी। जिनके वेरिफिकेशन नहीं हुए, मान लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, एलआई वेरिफिकेशन नहीं हुए, तो क्या हो सकता है, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे, जिनके ऊपर केस पेंडिंग है, वो लोग नहीं ट्रेनिंग में जाएंगे, या अगर आपका सोल्यूशन हो गया तो आप जाएंगे ट्रेनिंग में। समझ रहे हैं? तो सारी चीजों पे बातें करेंगे, खासकर ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर आपको 3 प्रकार से मिलते हैं। सबसे पहला ये होता है कि ज्वाइनिंग लेटर आपको जेटसी में मिलता है। ऐसा होता है, बहुत से बच्चों के साथ हुआ भी है, हम लोग के साथ भी हुआ है। और बहुत से बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर जो है वहाँ मुख्यमंत्री साहब दे देते हैं। जैसे नहीं होता है कि मुख्यमंत्री साहब सम्मान करते हैं और जुआ लेटर बांटते हैं, एक कैंप लगा दिया जाता है, सम्मान समारोह होता है, तो वहां पर कुछ लोगों का जुआ लेटर मिल जाता है। तो 2 तरीका हो गया। तीसरा हो गया जैसे आपका सॉरी भाई, एडमिट कार्ड आपका मिला था, पुलिस मेडिकल का एडमिट कार्ड मिला था, ऐसे मिलता है। तो पुलिस के जो हम लोग अधिकारी होते हैं, एसपी साहब, उनके माध्यम से आपको थाना से भिजवा दिया जाता है, कप्तान साहब बंटवा देते हैं कैंप लगाकर भी, ऐसा भी होता है। अब हम बात करेंगे पढ़ाई, जो आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं। अब आगे जो पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1-2 सेमेस्टर छूट गया, या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एनओसी कैसे लेंगे। देखो, एनओसी लेना जरूरी है, उसके तहत आपको परमिशन मिल जाता है। परमिशन ये चीज होता है, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सेकेंड ईयर है, और फिर आप प्राइवेट से पढ़ रहे हैं, तो परमिशन ले लेंगे तो जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन आपको छुट्टी मिल जाएगा बहुत आसानी से, परमिशन रहेगा। तो परमिशन कैसे लेंगे, यही बात ये बात है कि आप जब जाएंगे वहां आमद कराएंगे या ट्रेनिंग में रहेंगे, तो अपने जो जिले के अधिकारी रहेंगे, एसपी साहब के नाम से लिख देंगे एप्लीकेशन की मैं इतना इतना मतलब इस चीज का एग्जाम देना चाहता हूँ, इसमें सम्मिलित होना चाहता हूँ, ऐसे लिख के दे देंगे तो परमिशन हो जाएगा। तो आगे पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी जरूर ध्यान देंगे, या जो तैयारी करने वाले हैं एनओसी लेना नहीं भूलेंगे। जो अपनी जो तैयारी है उसको करना चाहते हैं तो वो भी एनओसी लेंगे। और आप लोग सरकारी से अब मत करिएगा कोई भी चीज, जैसे आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो। अब कुछ चीजें हैं जो पढ़ सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो कोर्स होते हैं, जो नौकरी वाली कोर्स है वो नहीं कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ये सारी चीजें कर सकते हैं। और जिनको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब तीसरी बात हम बात करेंगे वेरिफिकेशन। जो बच्चे कमेंट किए थे भैया मुझे बहुत डर लग रहा है कि वेरिफिकेशन हमारे नहीं हुए, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है लेकिन लाइव वेरिफिकेशन नहीं हुए। तो दोस्त देखो, आप जो समझो, लेकिन मैं यही जानता हूँ, अपना मैं जानता हूँ, मेरे साथ के लोग हुए हैं उनका मैं जानता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन तो होता है, सबका होता है, तो सभी को मालूम होगा। लेकिन एलआई वेरिफिकेशन ऐसा नहीं है कि सबका होता है। देखो, एलआई वेरिफिकेशन जिसके ऊपर ज्यादा कुछ ऐसे पेंडिंग रहते हैं, जैसे उसका चरित्र सही नहीं है, थाने पर रिकॉर्ड है, कोई खराब रिकॉर्ड है, तो एलआई वेरिफिकेशन उसका तो 100% होता है। जांच किया जाता है, गुप्त तरीके से भी जांच किया जाता है कि क्या है, सच्चाई क्या है, तो एलआई वेरिफिकेशन तो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी का होगा। फिर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है कि सभी का एलआई वेरिफिकेशन हो। बहुत से बच्चे कमेंट किए थे कि भैया हमारा एलआई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल घबराए नहीं। जिन बच्चों का सब कुछ हो गया है, सबसे पहले जिन बच्चों का सब कुछ हो गया है, एक बात ध्यान देंगे विशेष तौर पर कि बिल्कुल आप लोग शरीर को एकदम सुरक्षित रखेंगे। अभी घटना घटी थी, कल की घटना है, मैंने वीडियो भी बना के डाला था, लेकिन जो अभ्यर्थी थे उनका नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि वो हॉस्पिटल चले गए थे, और मात्र हेलमेट ना लगाने की वजह से उनके सर में चोट आ गई थी। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल अपने आप को बच बचा कर रहे। कुछ दिन की बात है, 1 महीने की लगभग देखे जाते, 1 महीने की बात है। फिर जब आमद करा लेंगे तो दिमाग आपका निश्चिंत हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल बचा कर रहिए दोस्त। और जो बच्चे कमेंट किए थे, एक बच्चे और बहुत सारे बच्चे कमेंट, भैया सामान क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं। तो देखिए, सामान तो सभी को मालूम है, ऑनलाइन चीज, ऑनलाइन का जमाना है, तो कहीं भी कुछ ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे एक कमेंट किए थे, भैया ट्रॉली बैग ले जाएं कि बक्सा ले जाएं। अब दोनों में कंफ्यूजन है। देखो, बक्सा ले जाएंगे तो ये जरूरी है कि बक्सा परेड भी होता है, कोई गलती करेंगे टोली बार सजा मिलता है, सर पे लेंगे बक्सा, ऐसे खड़ा रहेंगे, तो बक्सा परेड भी होता है। और बक्सा ले जाने का फायदा है कि मान लीजिए कि बक्सा क्यों जरूरी होता है जानते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको बैरक में रहना पड़ेगा, जो आरटीसी बैरक होगी, वहां पर सभी लोगों के पास कुछ न कुछ सामान अकड़म बाइश रहती है, तो चूहे आ जाते हैं कभी कभी। तो जिनके पास बक्सा नहीं रहता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके कुछ सामान या वर्दी चूहे कतर दिए, तो ये होता है कि बक्सा रहता तो इसमें मैं ताला मार देता, सेफ रहता।
बस यही फायदा है जो मैं बताया, बस यही फायदा। बाकी ट्रॉली बैग भी सही है, ऐसा नहीं है कि ट्रॉली बैग अच्छी खासी रहेगी तो नहीं कुछ होगा। मैं तो ट्रॉली बैग ही लेकर गया था और ट्रॉली बैग ही था मेरे पास, बक्सा नहीं ले गया। तो बक्सा ले जाने में थोड़ा यह है कि दिक्कत हो जाती है, लेकिन अच्छे आप बक्सा बनवा लेंगे। छोटा बक्सा, जैसे ज्यादा बड़ा ना रहे, छोटा बक्सा रहे, जो साइज रहे, बस देखते हैं बस के बीच में आ जाए या कहीं ले जाए उसको, तो बाइक पर भी लाद के कहीं ट्रांसफर आपका होता है इस थाने से उस थाने, तो बाइक पे आसानी से लाद के, लेकिन नहीं को बनवा ले बड़ा सा बक्सा पूरा हैवी कि बाइक पे उसको ना लेके बैठ पाए ना कुछ कर पाए, तो बक्सा बनवाइएगा तो छोटा सा, बस सेफ करने के लिए, सामान को सेफ करने के लिए, समझ गए। अब बिल्कुल आप समझदार हैं, आप जान जाएंगे आप क्या ले जाना है। तीसरी बात हम बात करने वाले हैं दोस्त, कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी भी ये कंफ्यूजन में है कि जेटसी होम डिस्ट्रिक्ट में होगी या अदर डिस्ट्रिक्ट में होगी, समझ रहे हैं। तो कंफ्यूजन में तो हम भी आ गए हैं। कंफ्यूजन में हम इसलिए आ गए क्योंकि न्यूज़पेपर में दिया था कि इस बार जो जूनियर ट्रेनिंग होगी अपने ही जिले में शुरू कराई जाएगी, समझ रहे हैं। और ऐसा हुआ भी है। ऐसा ऐसा नहीं होम डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, कई बार हुआ है। 2015 में हुआ था, कोरोना काल के समय हुआ था, और नहीं भी हुआ है, समझ रहे हैं। अब देखा जाएगा कि होता है कि नहीं होता है। तो क्लियर नहीं मैं बता सकता हूँ। मैं अभी क्लियर आपको बता रहा था, लेकिन मुझे भी अपडेट मिली है कि क्लियर नहीं है कि होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ। लेकिन मैं इसलिए बता रहा था कि होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ था क्योंकि जहां जेटसी होता है लगभग वही पोस्टिंग हो जाती है, सभी को मालूम होगा। लेकिन इस बार न्यूज़पेपर भी देखे होंगे और पिछली बार रिकॉर्ड भी देखे होंगे, और नहीं जानते हुए बता दूंगा किसी दिन कि मैं तो बताया भी 2015 में हुआ था, कोरोना काल में हुआ था, उससे पहले भी कई बार हुआ था और कई बार नहीं हुआ था। तो इसलिए जो होता है कंफ्यूजन हो गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 50-50 मान के चलिए। मेरे हिसाब से तो 50% मान के चलिए कि अपने जिले में, और 50% मान के चलिए अदर जिले में जहाँ पोस्टिंग होगी। तो चलिए 50-50 मान के चलते हैं। लिस्ट आ जाएगी इस महीने में, लिस्ट तो बन ही जाएगी, तो मालूम चल जाएगा, समझ रहे हैं। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। और जो बच्चे, सबसे पहले कि जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि भैया अब अच्छा नहीं लग रहा है, कब घर से निकल जाएंगे, दोस्त मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अगर आप लास्ट में अब देख रहे हो वीडियो तो ध्यान से सुनना कि देखो, आपकी नौकरी लग गई है। अब आप ये सोचो कि घर से अब जून में जाओगे, आप जून जुलाई में जब जाओगे, आरटीसी होगी जुलाई में, जून में जीटीसी होगी, तो घर लौटोगे कब? जब शरीर आपका लगभग बूढ़ा हो जाएगा। सोचना ध्यान से एक बार। तो यही समय है मेरे मित्र कि 1.5-2 महीने जब तक आप घर हैं, अपना एंजॉय करिए, अच्छे से करिए एंजॉय, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित में और सेफ में, समझ रहे हैं। क्योंकि इतना समय अब आप दोबारा मेरे हिसाब से तो नहीं रह पाएंगे। 60 साल जब तक मार्कशीट में एज नहीं होगा तब तक नहीं रह पाएंगे। तो बिल्कुल एंजॉय करिए, टेंशन छोड़िए। जिनके सिलेक्शन हो गए हैं, बिल्कुल अब कुछ नहीं होगा। अभी देखो क्या होता है दोस्तों, सही बात बता रहे हैं कि बच्चे, यूट्यूब ऐसा चीज है कि यूट्यूब सही भी है और यूट्यूब बेकार भी है। देखो यूट्यूब पर कुछ भ्रामक चीजें, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट किए थे, भैया मेरी हाइट किसी तरह हो गई थी, मेरे मेडिकल किसी तरह पास हो गए थे, अब ट्रेनिंग समय हाइट होगी, ट्रेनिंग समय मेडिकल होगी, तो मुझे डर लग रहा है, समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, मैं हर बार बताता हूँ, लेकिन हर बार कमेंट बहुत ज्यादा आता है। इंस्टाग्राम पे एक बच्चे मैसेज किए थे, भैया मेरे हाइट किसी तरह हो गए थे और मुझे अब डर लग रहा है ट्रेनिंग में मैं बाहर ना हो जाऊं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो चीजें थी, जहां छटना था, जो कुछ होना था, वो सारी चीजें यही थी। अब कुछ नहीं होगा आपका, समझ रहे हैं। अब कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं बाहर होंगे। जो बच्चे कंफ्यूजन में भी है कि भैया, अभी मेरे प्रकाश भाई कमेंट किए थे कि भैया जो 2 साल का बॉन्ड होता है उसमें का प्रोसेस, उसका प्रोसेस मैंने बताया था लाइव में, फिर बता दूं। वो बॉन्ड का मतलब यही होता है कि आप 2 साल के लिए भरवाया जाता है आपसे कि कुछ गलत काम करेंगे, कुछ ऐसी मतलब अवहेलना करेंगे, अनुशासित काम नहीं करेंगे, अनुशासित नहीं रहेंगे, तो आपको निकाला भी जा सकता है। और आप निकल जाएंगे तो उसका जो फॉर्म भरे फॉर्मेट में, उसका मतलब यही हुआ कि आप कोर्ट केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप भरे हैं या 2 साल के लिए अस्थायी हैं। तो इसलिए 2 साल तक बहुत लोग बच बचा के रहते हैं, और लगभग मान लीजिए कि साल भर तो आपको ट्रेनिंग हो गया, और ट्रेनिंग के बाद 6 महीना भी आप अंडर ट्रेनिंग में, जो 1.5 साल तो ऐसे कर जाएगा, और बॉन्ड भी पूरा हो जाता है पैसा भरने वाला, समझ रहे हैं। तो सारी चीजें 2 साल वो अस्थायी है, और इसी के लिए है कि एक डर का माहौल बना रहेगा ताकि आप अनुशासन में रहेंगे। और ट्रेनिंग में जो माहौल रहता है, समझ रहे हैं, ट्रेनिंग में जो होता है कि अभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी घर चले जाओगे, ऐसे भिजवा देंगे घर, तो ये चीजें थोड़ी बच्चों को दिमाग में डालने के लिए भी होती है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको कि मैं बाहर हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा।
एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं केवल यूपी पुलिस में होता है। अभी आप लोग, मैं तो 2-3 बार ये बॉन्ड भर चुका हूँ। एसएससी जीडी में 10 सालों के लिए बॉन्ड होता है और यूपी पुलिस में 2 साल के लिए होता है, समझ गए। तो और जो बच्चे कमेंट किए, बहुत सारे एक एक चीज कमेंट था, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज था, जो बच्चे ज्यादा कमेंट किए थे, इस पर कमेंट किए थे। तो सारी चीजें मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन दूर हुई होगी और कंफ्यूजन भी हो गया होगा जेटसी को लेके, ठीक है। तो चलिए इस बार कुछ सूचना मिलती है या देखते हैं, कुछ पता करते हैं, फिर जेटसी की जो अपडेट है, क्या कितने परसेंट आशा होम डिस्ट्रीम होगी, इस पर भी विशेष चर्चा होगी। अब जो बात रह गई दोस्त, कि जिनके रीमेडिकल अभी हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए भैया मैं बाहर हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मुझे रीमेडिकल मिल गया। वो लोग भी घबराए नहीं, तो रीमेडिकल भी अच्छे खासा रिजल्ट बनना है। बिल्कुल देखो, हम लोग का मकसद यही है कि सभी लोग सेलेक्ट हो जाए, सभी लोग को नौकरी लग जाए, जितने बच्चे, क्योंकि जितनी सीटें उतने बच्चे हैं। तो मेरे समझ में एक चीज नहीं आता है दोस्त, कि अगर पुलिस में मेडिकल में बाहर करना है तो 60,000 सीट है, तो कम से कम 70,000 लें, एक उम्मीद हो जाता है। अब 60,244 जो बच्चे आए होंगे, तो एक उम्मीद, एक आशा हो जाती है कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। और फिर बाद में आप छटते हैं तो दुख होता है। और यही ज्यादा बच्चे लिए रहेंगे तो जो उतना उम्मीद रहती है, उतना नहीं उम्मीद रहेगी। आप सोचेंगे 10-12 हजार तो बच्चे बाहर होंगे ही, एक नहीं दिमाग में चलता है कितने बच्चे एक्स्ट्रा लेंगे, इतने बच्चे बाहर, तो उतना उम्मीद नहीं रहता है। जितना जितने सीट रहेंगे उतने बच्चे लिए जाते हैं, उतना उम्मीद नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से कि बच्चे को बाहर करना यहाँ से गलत है। नहीं तो एसएससी जीडी जैसा 3 गुना बच्चे मेडिकल जो डिफेंस में भी होता है, 3 गुना बच्चे लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्त, फिर भी वीडियो बंद करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, 10 मिनट का वीडियो हो गया। और वीडियो आप लास्ट में देखेंगे, तो कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा, और वीडियो को दोस्त लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो बंद करते हैं। जय हिंद।